तो चलिए आज ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया को समझते हैं। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है ना? पर हम इसे मिलकर बिल्कुल आसान बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं ये सफर। जरा सोचिए, कैसा हो अगर किसी बड़ी कंपनी के 100 शेयरों को कंट्रोल करने की ताकत मिल जाए, वो भी उनकी पूरी कीमत चुकाए बिना। बस यही वो आइडिया है, यही वो ताकत है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को इतना जबरदस्त और दिलचस्प बना देती है। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर ये ऑप्शन होता क्या है। देखिए, इस पूरी परिभाषा का जो निचोड़ है ना, वो इन कुछ शब्दों में छिपा है। अधिकार लेकिन बाध्यता नहीं। इसका मतलब बहुत सीधा है। सौदा करने की चॉइस तो है, पर कोई जबरदस्ती या मजबूरी नहीं है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसको ऐसे समझते हैं, जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है। ये हुई सीधी हिस्सेदारी। लेकिन ऑप्शन खरीदने का मतलब मालिक बनना नहीं, बल्कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है जो उस स्टॉक पर कंट्रोल देता है। ये मालिकाना हक और कंट्रोल के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो जैसे ही कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने का मन बनाता है, उसके सामने दो रास्ते खुल जाते हैं। एक है कॉल और दूसरा है पुट। चलिए देखते हैं ये दोनों क्या हैं। ये बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर किसी को लगता है कि स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन खरीदता है, यानी खरीदने का अधिकार। और अगर लगता है कि भाव नीचे गिरेगा तो वो पुट ऑप्शन खरीदता है, यानी बेचने का अधिकार। बस ऊपर या नीचे का खेल। हर सौदे की तरह यहां भी दो पक्ष होते हैं। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों के लिए खेल के नियम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। खरीदार का नुकसान सिर्फ उतना ही हो सकता है जितना उसने प्रीमियम चुकाया, बस। लेकिन मुनाफे की कोई सीमा नहीं, वो अनलिमिटेड हो सकता है। दूसरी तरफ बेचने वाले का मुनाफा सिर्फ प्रीमियम तक ही सीमित है, पर उसका नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। देखिए कितना बड़ा अंतर है दोनों के रिस्क में। तो फिर ये प्रीमियम क्या चीज है? इसे उस अधिकार को खरीदने की कीमत समझिए, बिल्कुल किसी शो की टिकट की तरह। एक बार टिकट खरीद लिया तो पैसे वापस नहीं मिलते, चाहे शो हिट हो या फ्लॉप। ये एक नॉन रिफंडेबल कीमत है। अच्छा, अब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर अब बात करते हैं उस कड़वी सच्चाई की, जिसे समझे बिना ऑप्शंस की दुनिया में कदम रखना बहुत भारी पड़ सकता है। ये इस पूरे सफर का सबसे जरूरी पड़ाव है। 90%। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है ना? मतलब हर 10 में से 9 ऑप्शन खरीदने वाले अपना पैसा खो देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें काम करती हैं। ये एक लाइन ऑप्शन खरीदने वाले की सबसे बड़ी चुनौती को बयां करती है। उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि खुद समय है। वो घड़ी जो लगातार टिक टॉक करती रहती है। इसे टेक्निकल भाषा में थीटा या टाइम डिके कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य दीमक की तरह है, जो हर गुजरते दिन के साथ आपके ऑप्शन की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा खा जाती है। और जैसे जैसे एक्सपायरी की तारीख पास आती है, ये दीमक और तेजी से काम करने लगती है। तो नए लोग अक्सर कौन से जाल में फंसते हैं? वो समय के इस दुश्मन को, इस टाइम डिके को नजरअंदाज कर देते हैं। वो डर और लालच को अपना सलाहकार बना लेते हैं। वो बिना किसी प्लान के, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के इस मैदान में कूद पड़ते हैं। और सबसे बड़ी गलती, वो इसे रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई स्कीम समझ बैठते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? वो कौन सी जरूरी बातें हैं, वो कौन से सबक हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, खास तौर पर इस सफर की शुरुआत में? तो इन बातों को गांठ बांध लीजिए। ऑप्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट है, स्टॉक नहीं। कॉल्स का मतलब है बाजार के ऊपर जाने पर दाव, पुट्स का मतलब है नीचे जाने पर। खरीदार का जोखिम लिमिटेड है, बेचने वाले का मुनाफा लिमिटेड है। समय हमेशा खरीदार के खिलाफ चलता है। और आखिर में इस खेल में सबसे बड़ा हथियार जानकारी है, जिसके बिना हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। तो अंत में सवाल यही बचता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग आखिर है क्या? ट्रेडिंग का एक सोचा समझा टूल, या फिर बस किस्मत आजमाने का जुए का एक टिकट? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल करने वाले के हाथ में ज्ञान का औजार है या सिर्फ उम्मीद का एक सिक्का।